नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज क्षेत्र में इन दिनों फिल्मी रंग छाया हुआ है। भोजपुरी और हिंदी के मिश्रण वाली वेब सीरीज युवान की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, जिसने पूरे इलाके में उत्साह और चर्चाओं का माहौल बना दिया है। 4 एपिसोड्स की यह वेब सीरीज जल्द ही प्रमुख भारतीय OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है। मिर्जापुर की तीखी धार और पंचायत की जमीनी सादगी को टक्कर देने वाली यह कहानी एक्शन, इमोशन, सस्पेंस और देसी जज्बातों का अनूठा कॉकटेल पेश करेगी। भदोही की गलियों में जीवंत कहानी गोपीगंज के गांवों, कस्बों और संकरी गलियों में चल रही शूटिंग ने युवान को एकदम असली देसी फील दी है। उत्तर प्रदेश की रियल लोकेशंस पर फिल्माई गई यह सीरीज समाज की हकीकत, सत्ता का खेल, राजनीति की चालबाजियां और परिवार की जटिलताओं को बिना किसी लाग लपेट के पर्दे पर उतारेगी। निर्देशकों का कहना है कि भदोही की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति कहानी को और गहराई देती है। शूटिंग के दौरान स्थानीय लोग सेट पर उमड़ रहे हैं, जिससे इलाके में फिल्मी हलचल और तेज हो गई है। शानदार स्टारकास्ट, लोकल और राष्ट्रीय टैलेंट का संगम, युवान की स्टारकास्ट में बेहतरीन कलाकारों का मेल है। मुख्य भूमिकाओं में रटू सिंह, कुणाल सिंह राजपूत, स्वीटी कुमारी, कौशल शर्मा अपनी दमदार अदाकारी से कहानी को जीवंत कर रहे हैं। इसके साथ ही भदोही के लोकल टैलेंट अमित कुमार पाठक और कुमार सिंह भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। डायरेक्टर उपेंद्र साहू और सुनील मांझी ने बताया, अमित और कुमार पहले भी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनका अनुभव और देसी अंदाज युवान को और खास बना रहा है। सहायक निर्देशक मिलन और दिनेश, DOP प्रदीप शर्मा, कैमरा असिस्टेंट अमर शर्मा और फाइट मास्टर दिनेश मास्टर की मेहनत से हर सीन में जान डाली जा रही है। प्रोडक्शन की कमान अजय निगम, सौरभ सिंह, अमीश मांझी संभाल रहे हैं, जबकि लाइन प्रोडक्शन अमित पाठक और कुंवर सिंह के जिम्मे है। AR-60 जूही एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह वेब सीरीज अनुज कुमार ओझा के प्रोडक्शन में तैयार हो रही है। यह बैनर नई और सशक्त कहानियों को OTT की दुनिया में लाने के लिए जाना जाता है। निर्माताओं का कहना है कि युवान न सिर्फ मनोरंजन का डोज देगी, बल्कि समाज का आईना भी दिखाएगी। युवान की कहानी देसी मसाले का तड़का युवान एक ऐसी कहानी है जो समाज की सच्चाइयों को देसी अंदाज में पेश करती है। सत्ता की लड़ाई, परिवार के रिश्तों की उलझने और जमीनी हकीकत का तड़का इस सीरीज को खास बनाता है। भदोही की गलियों में फिल्माए गए एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन दर्शकों को बांधे रखेंगे। देसी एक्शन और ड्रामा, मिर्जापुर जैसी तीखी पकड़ और पंचायत जैसी सादगी का मिश्रण, भदोही का असली रंग, गोपीगंज की गलियों और गांवों में शूट हुए सीन जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। लोकल टैलेंट की चमक, अमित कुमार पाठक, कुमार सिंह जैसे कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस, सस्पेंस और इमोशन, समाज, सत्ता और परिवार की कहानी जो अंत तक उत्सुकता बनाए रखेगी। निर्माताओं का वादा प्रोड्यूसर अनुज कुमार ओझा ने कहा, भदोही की मिट्टी की खुशबू युवान में साफ झलकती है। हम चाहते हैं कि स्थानीय कलाकारों को इस सीरीज के जरिए नई पहचान मिले। डायरेक्टर सुनील मांझी ने जोड़ा, यह सीरीज OTT की दुनिया में नया बेंचमार्क सेट करेगी। दर्शकों को एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करेगा। युवान जल्द ही प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अगर आप देसी मसाले, रोमांच और इमोशनल कहानी के शौकीन हैं, तो यह वेब सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। भदोही की धरती से निकली यह कहानी न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। युवान, भदोही का देसी तूफान जल्द आपके स्क्रीन पर। मिस न करें। आप सभी को प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपकी रितु सिंह और फिल्म का टाइटल है युवान और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आ रहे हैं आप सबके बीच में, और जिसके क्या बोलूं पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं एंड हमारे डायरेक्टर साहब मांझी साहब हैं, सुनील मांझी जी एंड उपेंद्र जी एंड
सब लोग हैं और होपफुली अच्छा करेंगे। क्या क्या कहानी है? कहानी कि बहुत अच्छा है, यूथ के ऊपर है और अपडेटेड स्टोरी है। और एक होता है कि चलो डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यूथ के ऊपर है और बहुत अच्छी स्टोरी है। इतना ही जहन में रखिए और बाकी सीरीज का इंतजार कीजिए। जनपद में आप लोगों का पहला अच्छा है, भदोही में मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट और ये एक नई शुरुआत जो है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि चलो कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग मेकिंग, अलग मेहनत, इसका जो प्री प्रोडक्शन है कुछ अलग ही है जो मैंने अभी तक किया नहीं है। और मैं इतना बहुत श्योर हूँ कि कुछ अलग प्रेजेंटेशन के साथ आप सबके सामने होंगी। मैम, जैसे कि आप एक एक्ट्रेस हैं, तो आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको ज़्यादा फेस करने पड़े? चैलेंजेस क्या है आप में? वही है, आप देखो एक्टिंग फील्ड है तो ऑब्वियस आपको एक्टिंग आनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ें हैं। और एक हमारी इंडस्ट्री में ये भी है कि पर्सनल लेवल पे एक अच्छे इंसान भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एज अ गर्ल पेशेंस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भागम भाग में, क्योंकि इंडस्ट्री है, काफ़ी लोग आपसे मिलते हैं और काफ़ी मेरे साथ जो हुआ कि बहुत लोग सपोर्ट किए मुझे। लेकिन क्या है कि एक तजुर्बा है जो मेरा, वो है कि शॉर्टकट ना अपना है, बाकी सब बहुत अच्छा। मैम, ये आप यहाँ पे आपको क्या लगता है कि निशाना साधा जाता है औरतों को लेके, क्या औरतें भी इस इंडस्ट्री में बेहतर कर सकती हैं? जैसे कि लगातार हमारी पुरानी जो एक्ट्रेस रही है उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। आपको क्या लगता है जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो वुमेन्स के लिए कितना ज्यादा सपोर्टिव है, उनका रोल कैसे दिखा रहे हैं? निशाना जो साधने की बात आपने करी है, तो इंडस्ट्री ही नहीं है, बाकी और भी क्षेत्र है जहाँ पे निशाना औरतों को साधा ही जाता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल हो, पुलिस में हो, हर जगह चीज़ें होती ही हैं गड़बड़ महिलाओं को लेके, चाहे गांव होता है शहर हो। तो बस हमें पता नहीं, ताज्जुब भी होता है कि इंडस्ट्री ही क्यों बदनाम है। सब कुछ लेडीज जो हमारे घर पे, जैसे मैं होती हूँ घर पे, फिर सेट पे होती हूँ, तो सेम चीज़ें हैं, बट अपने ऊपर होता है सब कुछ कि कैसे आपको चलना है। और रही बात फीमेल के कॉन्सेप्ट्स की, तो अभी फीमेल्स का ही ज़माना है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे आ रहे हैं जो फीमेल को मौका मिल रहा है कि यार चलो इसमें अपने आप को प्रूव कर सकते हैं एज एन एक्टर। तो बहुत ऐसी सारी स्कोप्स भी। पहले तो आप लोग जो यहाँ पर आए मीडिया से, सबका स्वागत है हमारे फिल्म के सेट पर। और आज हमारा मुहूर्त हुआ है यहाँ पर, तो महादेव और गणपति बप्पा हमें आशीर्वाद दें कि हम अपना ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। अब आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो कोई भी काम जब तक एक अच्छी टेक्निकल साउंड टीम नहीं होती है तब तक वो काम अच्छी तरीके से नहीं होता है। राइटिंग बड़ी कमाल की हो चुकी है, अब यहाँ पर शूटिंग की बारी है। तो हमारे डायरेक्टर सुनील जी, उपेंद्र जी, प्रदीप जी हमारे डीओपी, सब बहुत ही टेक्निकल साउंड है, बड़े ही कमाल के काम किए हैं इन्होंने पहले। तो आप सब बहुत ही अच्छा काम देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिल्म बनेगी जिसका नाम है युवा, और ये आ रही है जियो हॉटस्टार के लिए और हिंदी वेब सीरीज है ये। देखिए संदेश मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तो फिलहाल पूरा शुरुआत हो रहा है हमारी फिल्म का। ये फिल्म जो है, कहते हैं ना कि यहाँ यूपी बिहार के लोग जहाँ पहुँच जाते हैं वो अपने आप में ही एक झंडा गाड़ देते हैं, कहीं पे भी पहुँचते हैं। तो अभी आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे दूसरा जो पवन जी जहाँ पे गए हैं वहाँ पे जो सीरीज चल रही है राइज एंड फॉल, वहाँ पे भी हो, हर जगह यूपी बिहार के लोग जहाँ जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो अपना झंडा गाड़ते ही गाड़ते हैं। तो ये हमारा जो फिल्म है, हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है कि यूपी बिहार की जो यूथ हैं, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये कहीं पे भी अगर खड़े हो जाएं तो कभी भी ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी जो यूथ है यहाँ की, ये यूथ को एक पावर देने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, यही हमारी टीम कहने वाली है। सब थैंक्स हमारे बैनर के लिए, हमारे बैनर के लिए, हमारा जो ये बैनर है जिसके तहत ये फिल्म बन रही है, AR7 एंटरटेनमेंट। तो बहुत ही कमाल की फिल्म आप सबको देखने को मिलेगी। देखिए मेरा डायरेक्टर होने के नाते मैं पहले सबको नमस्कार मेरा। स्टोरी हमारी गांव देहात की ही होती है, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो गाँव हो, सब गाँव देहात की स्टोरी है। तो मेरा मानना है कि ये प्रेजेंट ऑफ माइंड डायरेक्टर का होता है, प्रेजेंटिंग डायरेक्टर का होता है कि वो कैसे फिल्म आ रहा है चीजों की स्टोरी को। तो हमारी स्टोरी सब सारी स्टोरी बेस्ट होती है पंचगता डायरेक्टर के ऊपर। आपका पंचायत मिर्जापुर और तमाम ऐसे जो देहाती स्टोरी टाइप के लेके आई। देखिए ये भी स्टोरी जो हमारी है युवान, ये भी एक वेब सीरीज ही हमारी है एक तरह से एपिसोड। ये जियो हॉटस्टार से आ रही है हमारी मूवी युवान, जिसके हीरो सामने हैं ऋतु जी हैं हीरोइन, हमारे भाई डायरेक्टर उपेंद्र जी भी हैं डायरेक्टर हमारे फिल्म के इसमें। और
ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो हमारा युवान है, और बिल्कुल मतलब एक मिर्जापुर से कुछ अलग है करने की उम्मीद है इसमें। क्योंकि एक डायरेक्टर के तौर पे आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है आपका काम? डायरेक्टर के लिए सब चैलेंज है। चैलेंजिंग तो हर काम ही होता है ना। एक टीम को बताइए। क्या कुछ कहिएगा, आप वेब सीरीज में दो डायरेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, हाँ। तो एक नया चीज बनने वाला है क्या जो बॉलीवुड हॉलीवुड को टक्कर देगा, जैसे हमारे मिर्जापुर तो बॉलीवुड का ही है, बिल्कुल ये हिंदी वेब सीरीज है जो हॉटस्टार के लिए हम बना रहे हैं। मेरे लिए पहली बार है जो मैं नए टीम लोगों के साथ मिल रहा हूँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आपने पहले जो पूछा कि लाइक कि अब जो रूटेड स्टोरी है इंडियन कल्चर को, जो एक अपना देसी स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में, वो अब वो आने लगा है मेन स्ट्रीम में। अब हम अपने देसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम भी उसी चीज को माइंड में रखते हुए लेकर रहे हैं। जस्ट वही टच है ना, बहुत नया कॉन्सेप्ट के साथ, नई स्टोरी के साथ, तो मैं एक्साइटेड हूँ, है ना। अब 2 दिमाग रहेगा तो आप तो बच्चे के लिए दर्शकों को कब तक देखेंगे? बहुत जल्द सीरीज आ जाएगी ये। अभी तो धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा डॉक्टर RKS यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ। बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आए कृष्ण आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। डॉक्टर RKS यादव आपकी आंखों का सच्चा रक्षक। शादी, ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड, डॉक्टर अरशद के बागल में, भिडोई।